नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज शुरू करेंगे जो है पार्ट फर्स्ट संविधान सभा। संविधान सभा में जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि किस तरीके से हम लोग जो है इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं संविधान सभा की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो संविधान सभा की आवश्यकता जो है कि जब अंग्रेज़ों का अत्याचार बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, तो हमारे यहाँ नेता समूह के लोग जैसे हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, तो उन्होंने मांग रखा कि जो है आप हमारा देश छोड़ के चले जाइए। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि जो है ऐसे कैसे हम चले जाएंगे, तो कोई नियम कानून तो है नहीं अभी आप लोगों का, तो उसे आप कैसे हैंडल करेंगे, इसके लिए जो है संविधान सभा की जो है आवश्यकता पड़ी। तो आइए देखते हैं क्या इसके इसके जैसे कि कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया। इसके बाद इसमें जो है कि कुल कितने सदस्य थे ये भी पूछता है कि इसमें 389 सदस्य में से 292 ब्रिटिश प्रांत से थे। इसके बाद जो है 93 देसी रियासत थे। और जो है देख ही रहे हैं आप। तो संविधान सभा की बैठक हुई, तो बैठक जैसे कि संविधान सभा की बैठक हुई तो 3 बैठक हुआ। तो इसमें जो है प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर को हुआ, 9 दिसंबर 1946 को हुआ। और दूसरा भी जो है इसी में 2 ऐड कर देंगे, 9 में 2 ऐड कर देंगे तो 11 दिसंबर हो जाएगा 1946। और 11 दिसंबर में 2 ऐड करेंगे तो जो है 13 दिसंबर हो जाएगा, तब 1946 ही है। अध्यक्ष जो है पहले के जो 9 दिसंबर 1946 के अस्थायी अध्यक्ष पूछता है तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, और जो अस्थायी अध्यक्ष पूछता है तो जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद जो है तीसरी बैठक जो होती है 13 सितंबर 1946 को होती है। उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, तो जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा वो जो है 22 जनवरी 1947 को पास हुआ। इसी बीच में जो है 13 समिति का गठन किया गया। तो जो है 2 वर्ष जो है इसके बाद जो है हमारा संविधान जो है 2 वर्ष 11 माह जो 18 दिन में लगा। और इसी बीच जो है 13 बैठक कुल मिला के जो है 11 बैठक हुई थी। तो इसके बाद आते हैं यहाँ जो जैसे कि ये 3 डेट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि जो है 26 नवंबर 1949 को, मतलब अगर पूछता है अंगीकृत का दिन कौन सा था संविधान का, तो जो है 26 नवंबर 1949 को था। इसके बाद जो है पूछता है कि जो है संविधान की अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 हो जाएगा। अगर पूछता है संविधान जो है लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 होगा। ये 3 डेट जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है समितियों का गठन किया गया था उस समय। जैसे कि जब 26 जनवरी 1947 को हमारा उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ था, तो उसी भी 13 समितियों का गठन किया गया था। तो उसमें जैसे कि हो गया, इसमें जो है 13 समितियों का गठन किया गया था। उसमें जैसे कि 5 जो समितियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का हो गया। अब इनको हम कैसे देखते हैं, जैसे कि किसी भी राज्य में कार्य का संचालन कौन करता था, पहले राजा महाराजा लोग करते थे। तो संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे उसी। और जब नियम कानून कौन बनाता है राज्य का, तो डॉक्टर मतलब राजा ही महाराजा लोग बनाते हैं। तो हम मतलब जो है इन 5 को जो है राजा से रिलेट करके जो समझने की कोशिश करते हैं। इसके राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन से थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। अगर झंडा समिति के अस्थाई अध्यक्ष पूछता है तो JB कृपलानी जी हो जाएंगे। अगर अस्थाई पूछता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। और वित्त एवं स्टाफ को कैसे याद रखेंगे, जैसे कि भाई राजा महाराजा लोग के ही पास जो है धन एकत्रित रहता है,
तो उसी उसी बीच जो है तो वही सबको देते हैं। तो इस तरीके से इसको देख लेंगे। इसके बाद अब आते हैं 5वें नंबर पे जो है आवास समिति। आवास समिति बी पट्टामी सीतारमैया। तो इनको हम कैसे याद रखते हैं? आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जैसे कि आवास समिति को हम इस ऐसे याद रखेंगे, जैसे सीता माता जी थी तो उनको घर नहीं मिला गया था, वो जंगल में भटक रही थी। तो किसको नहीं मिला था आवास? सीता माता को आवास नहीं मिला था। इस तरीके से हम इसको इस समिति को याद रखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद कार्य संचालन समिति। एक संचालन समिति कौन था? अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसके बाद जो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एन. मुंशी। जैसे कोई भी कार्य होता है तो उसका संचालन कौन करता है? तो मुंशी लोग करते हैं। तो इस तरीके से इसको देखेंगे। इसके बाद जो है प्रारूप समिति आता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे पूछता है टोटल? तो 7 हैं। इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें जैसे कि टोटल 7 सदस्य थे। जैसे कि इसमें पहले तो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो गए। दूसरे जो है आपको पता ही है कौन से थे? गोपाल स्वामी अयंकर हो गए। तो इस तरीके से उसको देख लेंगे हम लोग वहाँ से। इसके बाद प्रांतीय संविधान समिति आता है। और जो है प्रांतों को जो है कि इकट्ठा मतलब जोड़ने का काम कौन कर रहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल करते थे। तो इसको इनको इस तरीके से देख लेंगे। इसके बाद आते हैं अब संघी आते हैं। अब इन संघी की समिति को हम जो है तीन है। जहाँ संघ और राज्य की बात आता है वहाँ जो है डॉक्टर जो है जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। इनको इस तरीके से देखते हैं। इसके बाद आता है मौलिक अधिकार। 12 नंबर पर आता है मौलिक अधिकार। और देखिए यहाँ इस मौलिक अधिकार उप समिति एक है। यहाँ ध्यान देने की बात होती है, जैसे मौलिक अधिकार उप समिति और मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति। तो मौलिक अधिकार उप समिति जो है जे.बी. कृपलानी जी हो जाएंगे। इसके बाद अल्पसंख्यक उप समिति होती है, तो इसके जो है हो गए एच.सी. मुखर्जी हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं कि यहाँ मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति। तो इसमें जो है मौलिक अधिकार, जैसे कि अधिकार की जहाँ बात आएगी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो रहे हैं। यहाँ अल्पसंख्यक एवं जनजाति समिति के भी सलाहकार जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं जैसे संविधान सभा का गठन, तो मतलब पता ही है कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का प्रतीक भी पूछता है, क्या था? हाथी था। यहाँ ये भी याद रखना है। और संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन पूछता है तो कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव ही थे, सबको पता ही है। तो यहाँ देखते हैं सीटों से संबंधित जितने, जैसे सीटों से संबंधित जो हैं सीटों से संबंधित जो हैं क्वेश्चन में हम लोग गलतियाँ करते हैं। तो यहाँ हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे सीटों से संबंधित। तो इसमें जैसे कि जब 6 नवंबर या 6 नवंबर दिसंबर में जो होता है 1946 में संविधान सभा का जो है गठन हुआ था 46 में। लेकिन इसके बाद जो है उसमें कुल कितने सदस्य थे? उसमें अगर पूछता है कुल कितने सदस्य थे तो कुल 389 सदस्य थे। इसके बाद उसमें 389 सदस्यों में से 296 ब्रिटिश प्रांत थे। लेकिन 296 में अगर पूछता है कितने सदस्यों का चयन हुआ था तो 292 हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने की बात है। इसके बाद 93 देसी रियासत थे और 4 मुख्य आयुक्त थे। अब यहाँ ये देख लिए, इसके बाद जब पुनर्गठन हुआ था स्वतंत्रता के बाद जब पुनर्गठन हुआ था, पाकिस्तान अलग हुआ था, तो उस समय यहाँ हम इसको देखेंगे तो 389 उसमें पहले थे। इसको देखेंगे यहाँ से जो है इसको देखें 389 थे। अब जब अगर पूछता है स्वतंत्रता बाद कितने थे तो 299 हो जाएंगे। तो प्रांतों औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांतों से की संख्या कितनी थी?
296 पहले था, यहाँ 229 हो जाएगा। देसी रियासत से कितने थे पहले, जो है 93 थे, यहाँ 70 हो जाएगा। और यहाँ आते हैं कि यहाँ देखते हैं कि जैसे कि यहाँ जब ब्रिटिश फ्रांस से जो मुस्लिम थे, यहाँ संविधान जब चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1946 में हुआ, तो ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से जो है कितने थे। कांग्रेस का पूछता है 208 हो जाएगा, अगर मुस्लिम पूछता है तो 73 हो जाएगा, प्रांतों से 15, देसी रियासत इतने हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोग इसे लिख लेंगे। इस तरीके से सीटों से संबंधित जो कन्फ्यूजन होता है क्वेश्चन में वो नहीं होगा। इधर तो जैसे कि ये सब हम लोग पढ़े ही हैं, संविधान का बैठक तो उधर बताए ही हैं, इधर इसके बाद हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग जैसे कि एक बार इसे लिख लेंगे इस तरीके से, जिस तरीके से हमने समझाने की कोशिश किया है, तो आप लोगों को कुछ ज़रूर हेल्प मिलेगी। मैं किसी का टाइम जो है फालतू, मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो तो आपका टाइम बर्बाद ना हो, टाइम बहुत कीमती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो को जो है बना रहे हैं, ताकि जो है आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत मदद मिले। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कोई सजेशन देना चाहते तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।